फिजिक्स का सबसे पहला क्लास जो हम लोग का है, पूरे बेसिक से फिजिक्स को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्लास है भौतिक राशियां और उसका मापन। सबसे पहला क्लास एकदम बेसिक से फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक राशियां और उसका मापन चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम लोग को जानना है भौतिक राशियां क्या होती है और उसका मापन कैसे होता है, मापन करने की कौन सी सुविधाएं हैं, कैसे वस्तुओं का या कोई भी भौतिक राशियां का मापन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर हम लोग देख रही है क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, भौतिक राशियां और मापन। सबसे पहले पहचानेंगे हम लोग कि भौतिक राशियां क्या होती है। क्या होती है भौतिक राशियां? देखिए, वे सभी राशियां जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है। जितनी भी वस्तुएं पदार्थ जो प्रकृति में ज्ञात है, प्राप्त है, जिसका मापन हो सकता है, वह सभी के सभी भौतिक राशियां कहलाएगी। वे सभी राशियां जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है। और उसके मापन को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग कोई भी वस्तु लेते हैं, किताब लेते हैं, तो किताब का मापन होता है दो तरह से होता है, लंबाई चौड़ाई में और दूसरा वेट में, भार होता है ना उसमें। तो जो भार होता है उसके भार को हम लोग जब नोटबुक खरीदने जाते हैं 1 केजी 2 केजी 3 केजी या 1 पीस 2 पीस 3 पीस, तब पीस में आया ना, पीस में, तो वह उसका मापन हुआ। 4 पीस लिए, बोलेंगे नोटबुक 4 पीस दीजिए, तो 4 पीस जो होगा 4 पीस, अब 4 पीस जो हो गया, यह क्या हो गया, यह 4 पीस से 4 क्या है, संख्या है, उसका मापन हुआ। और उसके मापन को संख्या द्वारा हम लोग क्या किए, दर्शाए। कोई वस्तु हम लोग दुकान से खरीदने जाते हैं, चीनी, आटा खरीदते हैं, चावल, 2 केजी चीनी खरीदते हैं, तो यह 2 केजी, यह 2 क्या है, संख्या है ना। जब हम लोग चीनी खरीदे तो चीनी का मापन हुआ क्या चीज़ में, केजी में, और उस केजी को जितना केजी लिए उस संख्या में आया 2 केजी, तो 2 केजी, 2 हो गया संख्यात्मक मान और केजी हो गया उसका मात्रक। अब ध्यान देंगे तो हम लोग चीनी का भी क्या किए, मापन कर ली। कोई भी वस्तु बिना मापन के खरीद बिक्री नहीं होती है। तो वे सभी वस्तुएं जिसका मापन किया जाता है और उसके मापन को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। अब सुनिए, भौतिक राशियां की संख्या कितनी है, 9 है। भौतिक राशियां की संख्या 9 है और इसे 2 भागों में बांट भी दिया गया है। भौतिक राशियां की कुल संख्या 9 है, इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि में 7 गो राशि को रखा गया और व्युत्पन्न में 2 राशि को रखा गया। मूल भौतिक राशि हम लोग देखते हैं कि मूल भौतिक राशियां इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मूल भौतिक राशियां। भाषा देखते हैं कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। वे राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है, मूल भौतिक राशियां कहलाता है। हम लोग कहें, समझेंगे, बाबा ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश को हम डायरेक्ट परिचय है, ओम प्रकाश का डायरेक्ट नाम आता है, इसका परिचय किसी दूसरे के माध्यम से नहीं हुआ, डायरेक्ट है और इसके परिचय करने के लिए किसी की आवश्यकता भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया, यह मूल भौतिक राशियां हो गया। अब यही ओम प्रकाश का परिचय किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से यदि किया जाता, इसके परिचय करने के लिए इसके पड़ोसी के कोई जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, फेमस है, उन व्यक्तियों के नाम के द्वारा या उन व्यक्तियों के माध्यम से यदि इसका परिचय हो, तो फिर यह कहलाता क्या, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां कहलाता। तो उसी तरह से हम लोग देखें कि मूल भौतिक राशियां को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशियां की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियां को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियां की आवश्यकता पड़ती है।
भौतिक राशियाँ दो प्रकार के बताए, एक मूल भौतिक राशियाँ और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ में क्या बताया, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल भौतिक राशियाँ कहलाता है। और मूल भौतिक राशियों की संख्या भी ज्ञात है, कितनी? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7। उंगली पे गिन करके याद कर लेंगे। सबसे पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है और इस 7 को हम लोग देख ली। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में बताया कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ के पदों में व्यक्त होता है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। बिना मूल भौतिक राशि की व्युत्पन्न राशियाँ व्यक्त नहीं होगी। तो वैसी राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कही जाती है। देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे में वेग को लंबाई तथा समय के पदों में व्यक्त किया गया। वेग होता है ना, वेग को जब व्यक्त किया जाता है तब मूल भौतिक राशि की सहायता ली जाती है। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक, अब मीटर क्या हुआ? लंबाई। और सेकेंड क्या हुआ? समय। तो लंबाई और समय क्या मूल भौतिक राशि में है ना? लंबाई और समय कहाँ से आया? लंबाई और समय कहाँ से आया? मूल भौतिक राशि से आया ना। तब वेग को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की दो राशियाँ लिया गया। कौन कौन? लंबाई और समय। लंबाई और समय के मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक, तो वेग का मात्रक क्या बनता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग देख लिए क्या चीज़? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब यहाँ पर आपको लिख करके बताए वेग के बारे में क्या बताए? वेग बराबर क्या होता है? मीटर प्रति। तो मीटर हो गया क्या? भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ। सेकेंड हो गया मूल भौतिक राशियाँ। मीटर बोले तो लंबाई और सेकेंड बोले तो समय, और दोनों कहाँ से आ गया? मूल भौतिक राशियों से। तो वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ के बाद एक और राशियाँ हम लोग देखते हैं, क्या? समपूरक राशियाँ। समपूरक राशियाँ व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ के अंतर्गत ही आता है। समपूरक भौतिक राशियाँ, यह समपूरक राशियाँ किसके अंतर्गत आता है? व्युत्पन्न के अंतर्गत ही आता है। हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या 2, या कहेंगे समपूरक भौतिक राशियों की संख्या 2। कौन कौन से? एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। समतल कोण को क्या कहें? प्लेन एंगल। और ठोस कोण को क्या कहें? सॉलिड एंगल। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि देख लिए, मूल भौतिक राशि देख ली और भौतिक राशि देख ली। 3 चीज़ें देखने के बाद व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ को भी विभाजित किया गया है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ से 2 राशियाँ निकला। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ से 2 राशियाँ निकला, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। सदिश अदिश से परिचय हो चुका है। एक बार फिर से आज हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ के अंतर्गत सदिश और अदिश राशियाँ को देखते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ को 2 भागों में बांट दिया गया, एक सदिश राशियाँ और एक अदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ में बांटा गया है। तब हम लोग सदिश और अदिश को देखेंगे, अब बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार सदिश राशियाँ में बहुत सारी भौतिक राशियाँ को रट के याद किए। अदिश राशियाँ को रट के याद करने के बाद भी परीक्षा में सदिश भूल जाते हैं। चैप्टर पढ़ते समय खूब बढ़िया से याद हो जाता है, और जब वही चीज़ परीक्षा में पूछा जाता है
तो भूल जाते हैं और वहाँ पर गलत लगा देते हैं या छोड़ देते हैं। अच्छा से अभी पढ़ेंगे, सदिश को और अदिश को इतना बढ़िया से पहचानेंगे, परीक्षा में ना छूटना चाहिए। देखिए, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी जिसे कहा गया, भाषा में लिखा गया कि वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होती है। वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होती है सदिश राशि कहलाता है। जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग देखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि में परिमाण निश्चित होती है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती है। सदिश राशि में दोनों निश्चित होती है, परिमाण भी और दिशा भी। जैसे हमको यहाँ से हाजीपुर जाना हो तो कहेंगे दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, दोनों निश्चित है। हाजीपुर जाने के लिए दक्षिण दिशा भी और परिमाण के रूप में 10 किलोमीटर उसका दूरी भी। तो जब दिशा भी और परिमाण भी जिसमें दोनों निश्चित हो तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, सदिश राशियाँ। सदिश मतलब दिशा के साथ, नाम से ही क्लियर है, दिशा के साथ परिमाण हो लेकिन दिशा के साथ हो तो उसे हम लोग कहेंगे सदिश राशि। और अदिश, नाम से क्लियर है, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है, जिसमें दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होती है, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशियाँ। कभी कभी अदिश राशियाँ में भी दिशा आपको मिलेगा, कभी कभी अदिश राशियाँ में भी दिशा होती है। इसीलिए आपको हम यह डायरेक्ट नहीं बताए कि अदिश राशियाँ में दिशा नहीं होती है, बताए कि दिशा निश्चित नहीं होती है लेकिन परिमाण निश्चित होती है। ऐसे 9th तक में पढ़े मोटा मोटी सब लोग कि अदिश राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती है, सदिश राशियाँ जिसमें दिशा होती है। लेकिन अदिश में भी कभी कभी आपको दिशा मिलेगा लेकिन यह दिशा निश्चित नहीं रहेगा, दिशा निश्चित नहीं रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ लिए, सदिश राशि को देख लिया और अदिश राशि को एक ही बार में दोनों पढ़ लिए। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, अदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा निश्चित नहीं होती है, परिमाण निश्चित होती है। अब कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा आपको सदिश और अदिश का एग्जाम्पल देगा, उसी में से चुनना होगा कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो सदिश में हम लोग देखते हैं उसके एग्जाम्पल में क्या है, बल है, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण। ध्यान देंगे, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, 4 गो अभी राशियाँ हम यहाँ पर दिखाए आपको और चारों का स्टार्टिंग क्या से है, ब से, 1 लेटर ब। हाँ, कभी कभी ट्रिक बना दिया जाता है, बताया जाता है, ट्रिक से भी बता दिया जाता है सदिश राशि को याद करने के लिए। कहा जाता है कि जिसमें ब हो, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें ब हो कहा जाएगा क्या चीज़, सदिश राशियाँ। ब से बना हुआ है विद्युत धारा, अदिश राशि हो गया। कैसे, ब से बना हुआ है विद्युत धारा, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। हाँ, ज़्यादातर सदिश राशि में आपको ऐसा वर्ड मिलेगा, वैसी राशियाँ मिलेगा जो ब से बना हुआ। अभी हम लोग देखें ना, बल, वेग, विस्थापन और बलाघूर्ण सब ब से बना हुआ। कै गो अभी राशियाँ देखें ब से बना हुआ, 4 गो राशि कथी से बना हुआ है, ब से। आगे देखिए, संवेग, आवेग, भार और त्वरण, इतना ही मात्र सदिश राशि में याद हम लोग को रखना है। सदिश राशि में मात्र इतना बात को याद रखना है, कौन कौन, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार और त्वरण। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे याद कर लेंगे, अंगले पर बैठा लेंगे, थोड़ा सा 2 3 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। बल, वेग, विस्थापन, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण। उसके बाद संवेग, आवेग, भार, त्वरण। क्लियर, क्लियर है। अब सुनिए, ये 4 और 4 8 जो राशियां हैं जिसे हम लोग सदिश राशि के रूप में देखें, इतना बढ़िया से याद कर लेंगे, परीक्षा में भूल जाएंगे। तब कैसे याद करें कि परीक्षा में ना भूलेंगे, शमशेर जी कैसे याद करें कि परीक्षा में नहीं भूलेंगे। हाँ, तो सुनिए कैसे याद करेंगे। अभी आपको हम 4 गो ब से शुरू किए हैं, एक ट्रिक है, एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं। 4 बस आवेगा,
हाँ बहुत सुंदर, भात खा ले। 4 बस आवेगा भात खा ले। बउआ, रोशन चिड़ियाघर घूमने जाने के लिए रो रहा था। बता रहे थे कि 4 बस आवेगा भात खा ले। रोशन को जाना था चिड़ियाघर घूमने के लिए। रोशन के मम्मी पापा मना कर दिए। कैसे मना कर दिए कि कोई गाड़ी नहीं है, लॉकडाउन है, गाड़ी नहीं है, कैसे जाएगा चिड़ियाघर घूमने के लिए। अभी बेचारा खाना पानी छोड़ करके बैठ गया घर में, कुछ नहीं खा रहा है। मम्मी पापा को टेंशन हो गया कि बेटा कुछ खा नहीं रहा है, किसी तरह से तो खिलाना था ना। सब लोग जानते हैं कि मम्मी पापा बच्चे को खाना के समय खूब दुलार प्यार करते हैं और पढ़ाई के समय खूब इलाजो करते हैं। पढ़ाई के समय कोई दुलार प्यार नहीं, लेकिन खाना खिलाने में खूब प्यार से खिलाया जाता है किसी तरह से। रोशन के पापा ने प्यार से खिला दिए, बेटा खा लो, भात खा लो। चिड़ियाघर घूमने जाने के लिए 1-2 गाड़ियाँ नहीं, 4-4 बस आवेगा। बउआ, चिड़ियाघर घूमने जाने के लिए कै गो बस आएगा? 4 बस आएगा। और 4 बस आएगा तो यहाँ से 4 से याद देख लीजिए, 4 से 4 अब 4 ब, 4 गो ब है। बल बेग विस्थापन बला घूर्ण, बल बेग विस्थापन बला घूर्ण। कै गो ब है? 4 गो ब हो गया। उसके बाद स से संवेग, आवेगा से आवेग। उसके बाद भा है, भा से हो गया भार। आ त है, त से हो गया त्वरण। 4 बस आवेगा भात, इतना ही से सदिश राशि जिंदगी भर के लिए याद। 4 बस आवेगा भात खा ले। अब पापा का प्यारा सा वर्ड था क्या? खा ले। तो इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वो तो बेटा को खिलाना था ना। तो यहाँ पर खाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? बस से। 4 बस आवेगा, आ खिलाना क्या था? दूध भात। हाँ, भात किसी तरह से खिलाना था, भात खा ले। 4 बस आवेगा भात खा ले। बस एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, कभी सदिश राशियों में गलतियां नहीं होगी। परीक्षा में 1 नंबर फिक्स। कौन कौन हो गया? सदिश राशि में कौन कौन हो गया? बल वेग विस्थापन बला घूर्ण, संवेग आवेग भार और त्वरण। अब एक बात और ध्यान देंगे, जितने भी बल होगा, जितने भी बल, कोई भी बल के साथ में कोई नाम लगल रहे, जैसे बला घूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, उसके बाद अभिकेंद्र बल रहेगा, चुंबकीय बल रहेगा। जितने भी बल होगा, सभी के सभी बल देखिए, सदिश राशि टिक लगाइए। जितने भी बल वाला मिलेगा राशियां, सब के सब सदिश। और जितने भी वेग वाला मिलेगा, सब के सब सदिश। जितने भी बल वाला मिलेगा, सब के सब सदिश। और जितने भी वेग वाला मिलेगा, सब के सब सदिश। लेकिन बल में थोड़ा सा ध्यान देना है। बल में आपको 2-3 राशियां मिलेगा, जैसे मिलेगा प्रतिबल, प्रतिबल, डेसिबल, डेसिबल, और एक है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। प्रतिबल, डेसिबल, विद्युत वाहक बल, यह 3 बल ऐसा है जो सदिश राशि नहीं है। आपको बताया कि जितने भी बल मिलेगा, सबके सब सदिश। लेकिन यह 3 बल को छोड़कर, फंसाने वाला क्वेश्चन है, कह देगा इनमें कौन सदिश राशि नहीं है, आप बल वाला से ही 4 को दे देगा। तो आपको एक बात याद रहेगा कि बताए हैं कि जितना भी बल वाला मिलेगा, सब सब सदिश। लेकिन यहाँ पर 3 बल को देख लेंगे, प्रतिबल, डेसिबल और विद्युत वाहक बल। यह 3 बल ऐसे हैं जो सदिश राशि नहीं है। हाँ, वेग में जितना भी वेग लगा हुआ मिलेगा, सबके सब वेग सदिश होगा। क्लियर? अब सुनिए, अदिश राशियां में हम लोग देख रहे हैं। अदिश राशियां में क्या बताएं कि जिसमें परिमाण होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाता है। जैसे में हो गया लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन,
लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान और क्या हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया। यह सब के सब अदिश राशि, सब के सब। अब बताइए भार सदिश है या अदिश है? सदिश है। दाब सदिश है या आदेश है? आदेश है। दाब सदिश है या आदेश है? दाब आदेश है। भार सदिश है। दाब भार दाब। अब सुनिए, इतना चीज आपको अदिश राशियां में मिल गया जिसमें परिमाण होती है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती है। हम आपको बताएं कि विद्युत धारा अदिश राशि, विद्युत धारा, लेकिन विद्युत के क्षेत्र में विद्युत लगा हुआ है, इसमें कुछ सदिश भी मिलेगा आपको। देखिए विद्युत धारा यदि अदिश राशि है तो उसके रिलेशन से जो भी राशियां बना है सब के सब अदिश होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, विद्युत धारा के रिलेशन से बना हुआ है विद्युतीय क्षेत्र और है चुंबकीय क्षेत्र और है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक राशियां और है क्या, धारा घनत्व। विद्युत धारा के संबंध में 4 ऐसी राशियां हैं जो विद्युत धारा से है संबंधित, लेकिन विद्युत धारा से संबंधित होते हुए भी यह अदिश राशि न है, ये सभी के सभी सदिश राशि है। कौन कौन विद्युत धारा से संबंधित वे कौन कौन सी राशियां हैं जो सदिश राशि है? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व। यह 4 ऐसी राशियां हैं जो विद्युत धारा से संबंधित है। विद्युत धारा स्वयं का अदिश राशि है, लेकिन इससे बना हुआ यह 4 राशियां सदिश राशियां। तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट किया जाता है।